फ्रेंड्स, इसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। पहले हम लोग बेसिक केमिस्ट्री देखेंगे, इसके बाद फिर आगे देखेंगे। आज देखिए, हम जो है बेसिक केमिस्ट्री में पहले विज्ञान को देखते हैं। विज्ञान को जो है जानते हैं आप लोग, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। जानते हैं आप लोग कि फिजिक्स जो है, इसके जनक पूछेगा कौन है तो याद रखना, फिजिक्स के प्राचीन जनक जो है न्यूटन है, आधुनिक जनक अल्बर्ट आइंस्टीन है और भारतीय जनक जो है सत्येंद्रनाथ बोस है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। और केमिस्ट्री के जनक पूछेगा तो एंटोनी लेवोजियर कहिए या लेवोसियर कहिए। ठीक है, लेवोसियर यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, और यहाँ पर याद रखना आप लोग को एंटोनी लेवोजियर। अगला बायोलॉजी को फिर 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितना भागों में? 2। पहला बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। ठीक है, इसके जनक जो है थियोप्रेस्टस है, याद रखना है। बॉटनी के जनक थियोप्रेस्टस, और फिर आप लोग को याद रखना है जूलॉजी के जनक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। अगला है केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, केमिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा केमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। याद रखना है, केमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। केमिस्ट्री जो है कुछ प्रमुख सिद्धांत है जिसको कि ध्यान में रखना है केमिस्ट्री में। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। पूछेगा कब दिया गया? 1789 में। किसने दिया? एंटोनियो लेवोजियर या लेवोसियर ने, याद रखना है। और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, नियत या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर, नियत, निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है, जोसेफ प्राउस ने दिया था। अगला है आपका क्वेश्चन, जिसको कि आप लोग को याद रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणुवाद का सिद्धांत, यानी परमाणु के बारे में सिद्धांत जो है किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। अगला व्युत्क्रम अनुपात का नियम जर्मन वैज्ञानिक रिएक्टर ने दिया था। किसने? रिएक्टर ने। ठीक है, अगला परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था? याद रखना, महर्षि कणाद ने दिया था। किसने दिया था? यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं। पूछेगा परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? महर्षि कणाद ने। किसने दिया था? महर्षि कणाद ने दिया था। परमाणु शब्द सर्वप्रथम दिया था डेमोक्रिट्स। परमाणु शब्द किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने। परमाणु शब्द सर्वप्रथम दिया था जॉन डाल्टन ने। बताया था अभी, परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन। अब परमाणु सिद्धांत और परमाणु शब्द पूछेगा, डेमोक्रिट्स ने दिया था। ठीक है, याद रखना इसको। आगे जो है और बेसिक में ही देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट सब बात है, इसको याद रखना आप लोग को, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। परमाणुवाद सिद्धांत याद रखना है, जॉन डाल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत अभी बताए थे। परमाणु के बारे में देखिए, क्या है इसका तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। याद रखना है, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु अविभाज्य होता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। याद रखना, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु। याद रखना आप लोग को, पूछेगा अणु किसे कहते हैं तो यौगिक का कौन सा कण? सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। याद रखना है। परमाणु अविभाज्य है, किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। पूछेगा परमाणु अविभाज्य है, किसने कहा था? तो याद रखना है, जॉन डाल्टन ने कहा था। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होता है और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु क्या होते हैं? असमान होते हैं। यानी एक ही तत्व के, जैसे कि आप लोग समझिए, जैसे कि कागज़ का छोटा सा छोटा टुकड़ा कर देंगे और उसका जो परमाणु होगा, जितना भी कागज़ होगा, सबका परमाणु का भार क्या होगा? एक समान होगा। और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का भार क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, अलग होगा, असमान होगा। जैसे कि लोहा का परमाणु और कागज़ का परमाणु, दोनों का भार क्या होगा? सेम कभी होगा? नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होगा। वही कह रहा है यहाँ पर। अगला देखिए क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करता है तो यौगिक बनता है। याद रखना है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग करेगा तो क्या बनेगा? यौगिक। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है। याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पदार्थ। आगे क्या है? पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर ही पदार्थ है। पदार्थ के बारे में देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है पदार्थ चैप्टर, पहला चैप्टर। कहता है पदार्थ यानी मैटर किसे कहा जाता है? जिसमें द्रव्यमान हो। याद रखना है, जिसमें द्रव्यमान यानी भार हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहता है? पदार्थ। याद रखना, सिंपल सा, दुनिया में जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है सब क्या है? पदार्थ है। दुनिया में जितना भी चीज़ दिख रहा है क्या है? पदार्थ है। यानी कि जो भी है वो स्थान घेरता है एक नहीं। जैसे मोबाइल भी क्या है? जिसे हम पढ़ा रहे हैं, पदार्थ है।
जैसे कि अपनी आंखों से जो भी चीज़ देखते हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। हवा भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, उसका भी भार है। हवा को बैलून में नाप के उसको देखिएगा, उसका क्या है, वजन होता है, याद रखना है। तो हवा भी एक क्या है, पदार्थ ही है। पदार्थ याद रखना, मूल अवस्थाएं 3 होती है। पदार्थ की मूल अवस्थाएं पूछेगा तो कितना होता है, 3, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितना होता है, 3, और मूल अवस्था 5 होता है। कुल अवस्था कितना होता है, 5। पदार्थ का पूछेगा कुल अवस्था कितना होता है, तो 5 होता है। लेकिन मूल अवस्था जो है, बेसिक जो है, 3 एक होता है, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि ठोस, द्रव और गैस। अब प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी चौथा अवस्था पूछेगा पदार्थ का क्या है, तो प्लाज्मा है। अब 5वां अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, याद रखना है, ठीक है। इसको अगला देखिए आप पदार्थ के बारे में। देखिए क्या कहता है पदार्थ। पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ देखिए क्या कहता है कि ठोस जो है, ठोस को जब गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, अगर फिर गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा में बदल जाएगा, ठीक है। और जब इसको ठंडा करेंगे, उल्टा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तीर का निशान देखिए उल्टा है ना, यहाँ तीर का निशान देखिए। जब प्लाज्मा को ठंडा करेंगे तो गैस में बदलेगा, और फिर यहाँ पर इसको गैस को ठंडा करेंगे द्रव में बदलेगा, और फिर इसको ठंडा करेंगे, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा, और ठोस को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगा। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसको याद रखना है। और चौथी अवस्था यहाँ पर दे दिए हैं, लिख दिए हैं, याद रखना है। चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, याद रखना है, कौन है, प्लाज्मा अवस्था है, जो कि सूर्य और तारा, याद रखना, मैग्मा, ये सब किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। अब देखिए पदार्थ के बारे में और क्या कहता है, उदाहरण कहता है पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। उदाहरण सूर्य, तारा प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। इस अवस्था को बताने में अल्बर्ट आइंस्टीन तथा सत्येंद्रनाथ बोस का योगदान है, याद रखना है, ठीक है। अब जो है आगे देखिए, इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस की प्रमुख विशेषताएं। देखिए विशेषता क्या है। ठोस जो होता है ना, ठोस यानी इसको सॉलिड कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं, पूछेगा ठोस किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस पदार्थ कहेंगे। और द्रव किसे कहते हैं, जैसे कि ईंटा, पत्थर, ये सब क्या हुआ, ठोस हो गया, उसका आकृति बदलता नहीं है। द्रव किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित हो, ठीक है। जैसे कि पानी, ये क्या है, द्रव है। दूध, घी, तेल, यानी कि जो बहता है वो सब क्या है, द्रव है। उसका आकृति जिसमें रखिएगा उसी का आकार ले लेगा, ठीक है। इसीलिए उसका आयतन तो घटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, द्रव हो गया। और गैस किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो, क्या है, गैस हुआ। जैसे हवा, हवा एक प्रकार का गैस है, जो कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है, बताएंगे आगे। देखिए यहाँ पर देखिए ठोस। ठोस का जो है विशेषता क्या है, अंतराणु का स्थान जो है, अंतराणु का स्थान मतलब हुआ कि ठोस में जो है एक तरह से उसमें खाली जगह जो है ना बहुत कम होता है, याद रखना है। अंतराणु का स्थान मतलब हुआ उसके बीच जो है खाली जगह, ठोस में जैसे कि मान लीजिए पत्थर है, पत्थर में देखते हैं कभी खाली जगह है, वो बहुत ठोस रहता है। तो ठोस जो है उसका अंतराणु का स्थान जो है सबसे कम होता है, ठीक है, यानी उसमें खाली जगह बहुत कम होता है। द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है, ठीक है, ठोस से कम होता है। और सबसे अधिक किस में होता है, अंतराणु का स्थान यानी खाली जगह किस में होता है, गैस में, याद रखना है। अंतराणु का आकर्षण बल, यानी कि एक दूसरे को जकड़ के रखता है, यानी पकड़ कर, यानी उसमें बल जो है सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है, याद रखना है। पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सबसे अधिक अंतराणु का आकर्षण बल किस में होता है। अंतराणु आकर्षण बल या अंतराणुविक बल सबसे अधिक किसका होता है, ठोस का होता है। इसके बाद किसका होगा, द्रव का होगा। इसके बाद सबसे कम गैस का होगा। और सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, उच्च। सबसे घनत्व सबसे ज़्यादा किसका, ठोस का होता है। और मध्य में होगा द्रव का, और सबसे कम होगा गैस का, ठीक है। अगला क्वथनांक, सबसे अधिक किसका होता है, ठोस का। मध्य में किसका होगा, द्रव का। और सबसे कम, याद रखना, गैस का होता है। आगे देखिए क्वथनांक के बाद गलनांक। गलनांक जो है सबसे अधिक किसका, ठोस का। मध्य में किसका होगा, द्रव का। सबसे कम होगा किसका, गैस का। विसरण, विसरण मतलब बहना। सबसे अधिक जो है बहने का गुण किस में होगा, ठोस कभी नहीं बहेगा, इसलिए गुण नहीं होता है ठोस का, इसे बहने का गुण नहीं होता है ठोस में। और गुण पाया जाता है किस में,
विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? द्रव में पाया जाता है। बहने का गुण है, अब पाया जाता है किस में? गैस में भी बहने का गुण है। असमंजक बल, ससंजक बल, ठीक है, यानी कि चिपकने का सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। अब मध्य में हुआ और सबसे कम हुआ किस में? गैस में। आयतन सबसे अधिक यानी निश्चित होता है किसका? अभी बताए थे, आयतन सबसे निश्चित किसका होता है? ठोस का। अनिश्चित होता है द्रव का, और निश्चित होता है किसका? गैस का। आकृति निश्चित होता है ठोस का। आयतन और आकृति यहाँ पर क्या हुआ? दोनों निश्चित। और द्रव का निश्चित क्या होता है? आयतन। आकृति क्या होता है? अनिश्चित होता है, यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। और उसी तरह से दोनों अनिश्चित होता है किसका? गैस का। आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है किसका? गैस का। याद रखना आप लोग को, ठीक है। अब देखिए संपीड्यता, यानी कि इसको हम कंप्रेस्ड करना यानी दबाना, जिसको असंपीड्य कहते हैं। संपीड्यता या असंपीड्य, यानी असंपीड्य होता है ठोस। ठोस को हम दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। लगभग असंपीड्य होते हैं, यानी कि द्रव भी असंपीड्य होते हैं। और संपीड्य यानी कि सबसे अधिक संपीड्य कौन होता है? गैस। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होता है, ठीक है। गैस का आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होता है। और ठोस का क्या होता है? आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। हम बता दिए पहले ही परिभाषा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर पदार्थ जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को दो भागों में, पहला हुआ शुद्ध पदार्थ, पहला कौन सा? शुद्ध पदार्थ। दूसरा हुआ अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण कहते हैं। याद रखना, अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है। देखिए शुद्ध पदार्थ में जो है तत्व शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। इसका पहचान का तरीका क्या है? सिंगल होगा। कौन? तत्व। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब जो है क्या है? तत्व है। जितना भी जो सिंगल है, यानी सिंगल परमाणु होगा जिसका, उसी को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ये सब जितना भी 118 तत्व है कि ना, तो सब जो है क्या हुआ? तत्व है। यौगिक जो है पहचान का तरीका अणुसूत्र होगा, यानी कि जैसे कि H2O क्या हुआ? यौगिक हो गया, ठीक है। या फिर CO2, H2SO4, HCl, ये सब क्या है? यौगिक है। CaCO3, तो ये सब क्या है? यौगिक है। जितना भी जिसका कि सूत्र होगा वो क्या होगा? यौगिक होगा। और जिसका सूत्र ही नहीं हो, जिसका सूत्र ही नहीं हो उसे क्या कहेंगे? मिश्रण। उसे क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक यहाँ के जो है मिलाने से बनेगा। मिश्रण जो है वो दो प्रकार का हुआ, समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। यहाँ पर लिख दिए हैं समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा तत्व के बारे में समझते हैं। देखिए अच्छे से सारा बात को लिख दिए हैं, आप लोग सिर्फ अच्छे से देखिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या कहता है तत्व के बारे में। तत्व यौगिक मिश्रण की पहचान देखिए कैसे कीजिएगा। तत्व यानी सिंगल बताएं। टोटल 118 तत्व है। कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए उदाहरण देख लीजिए अच्छे से। तत्व का जो है उदाहरण समझिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। और नीचे होगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। फिर फ्लोरीन के बाद नियॉन, यहाँ पर नियॉन होगा। फ्लोरीन के बाद क्या होगा? नियॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। ये सब क्या है? तत्व है। टोटल कितना तत्व है? 118 है। इस तरह से आप लोग 20-30 तो कम से कम याद रख लीजिए। टोटल तत्व जो है उतना याद नहीं रखिएगा, लेकिन कम से कम आप लोग को 30 तत्व को याद रखना है, ठीक है। जिसका सूत्र होगा वो यौगिक होगा। यहाँ पर दिखे लिख दिए हैं, सूत्र रहेगा तो क्या होगा? यौगिक। जैसे H2O जल है, इसका सूत्र है हाइड्रोजन के 2 अणु, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। NaCl सूत्र है। ग्लूकोज सूत्र है C6H12O6, ये क्या है? यौगिक है। C12H22O11, ये क्या है? चीनी है। चीनी का सूत्र हो गया, इसको भी क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। अमोनिया, अमोनिया क्या है? यौगिक है। और फिर मीथेन भी क्या है? यौगिक है, जान रहे आप लोग। और संगमरमर क्या है? यौगिक है। संगमरमर का सूत्र पूछेगा, याद रखना है CaCO3। और यूरिया का सूत्र पूछेगा NH2CONH2, यानी कि सबसे पहला जो है प्रयोगशाला में बनाया गया पदार्थ कौन सा? यूरिया ही है, ठीक है, जिसको बोहलर ने बनवाया था, बोहलर, ठीक है। यहाँ पर जो है
याद रखना। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, एमीन। एमीन का सूत्र कहेगा NH2, अमोनिया का सूत्र NH3 और NH4 अमोनियम। 2 रहेगा तो एमीन, अमोनिया कहेगा तो 3 रहेगा NH3, यम कहेगा तो NH4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सब जो है इधर जो है सूत्र नहीं होगा, किसका, मिश्रण का। सूत्र नहीं होगा तो क्या होगा, वो मिश्रण होगा। उदाहरण जैसे वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। दूध मिश्रण है। शरबत ये सब का सूत्र होता है कभी, कोल्ड ड्रिंक सूत्र होता है, नहीं होता है। ये सब जो है क्या हुआ, मिश्रण हो गया। ठीक है, याद रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स मिश्रण है। जूस क्या है, मिश्रण है। बारूद क्या है, मिश्रण है। बारूद मिश्रण है। बारूद किसका मिश्रण है, 16 गंधक चारकोल। याद रखना, बारूद किसका मिश्रण है, 16 गंधक चारकोल। और सल्फर, सल्फर को ही क्या कहते हैं, गंधक। और सूत्र जो है 16 का सूत्र KNO3, याद रखना KNO3। बारूद का खोज किया था रोजर बेकर ने। रोजर बेकर ने किया था किसका खोज, बारूद का खोज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोग को। अगला है पीतल। पीतल क्या है, मिश्रण है। पीतल किसका किसका, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, याद रखना है। पीतल, पिताजी दिमाग में रखिएगा ना। पीतल में पी से क्या हो गया, पीतल। पिताजी, जी से क्या हो गया, जिंक। ठीक है। और यहाँ पर कॉपर। ठीक है, दोनों का मिश्रण है कौन सी, पीतल। और कांसा, कॉपर और टीन का मिश्रण। कांसा किसका मिश्रण है, कॉपर और टीन का। सभी मिश्र धातु मिश्रण है। जितना भी मिश्र धातु है ना, सभी क्या है, मिश्रण है, याद रखना आप लोग को। इसके बारे में समझ गए होंगे, तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। अब जो है